नमस्कार दोस्तों। आप शरीर की ऊपर से सफाई करते हैं। क्या आपने कभी सोचा हमें शरीर को अंदर से भी साफ कर लेना चाहिए? अगर आप अंदर से शरीर की सफाई कर देते हैं तो ऊपर ना भी करेंगे तो ठीक है, अंदर से पूर्ण रूप से साफ हो जाएगा तो इसके संबंधित कोई परेशानी नहीं होगी, आपको कोई बीमारी नहीं होगी। पेट की हमारी अंदर से सफाई होना चाहिए। हम ऊपर से नहीं खाते हैं, जो कुछ हम खाते हैं बिस्किट बिस्किट जो कुछ हाथ कभी नहीं धुले, कुछ हुआ, सारी चीज़ें हमारे हम मुँह के द्वारा पेट में ही तो जाता है। ये सारे कचरे हमारे लीवर में तो जाते हैं, पेट में इकट्ठा होते हैं, इसलिए हमें पेट की सफाई करें। तो आज आपको एक ऐसा उपाय बताएंगे नेचुरली, बिना कोई मेडिसिन से आप अपने पेट की पूर्ण रूप से सफाई कर दीजिए। दोस्तों, हफ्ते में एक बार अगर आप कर देते हैं, जिस दिन आप करिए, ये टाइम फिक्स कर लीजिए, आप हर संडे को करेंगे इस रूल को फॉलो, या मंडे को करेंगे या वेडनेसडे को करेंगे, जिस दिन भी आपको करना उस दिन एक टाइम फिक्स कर लीजिए। और उसके अगले दिन, चलिए मान लीजिए आपने मंडे को आपने किया या संडे को आपने किया, चलिए आपने संडे को पूरा लीवर डिटॉक्स कर दिया अपने अंदर की सब। अगले दिन मंडे को आपको खूब ज़बरदस्त भूख लगेगी और मंडे को शरीर आपका इतना स्ट्रांग और फुर्तीला मालूम होगा, जैसे अगर कोई बीमारी भी है तो आपको लगे कोई बीमारी ही नहीं, 100%। तो इस तरह से आप हफ्ते में एक दिन भी कर सकते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। नहीं तो 15 दिन में एक बार जरूर कर लिया करिए दोस्तों। 15 दिन में लीवर को, आप कुछ लोग ऐसे हैं उपवास नहीं करते, जबकि उपवास करना बहुत लाभदायक है। तो चलिए उपवास नहीं कर रहे हैं तो इस विधि से अगर आप कर ले रहे हैं तो आपको कोई बीमारी नहीं होगी। शुरुआत कहाँ से होगी? शुरुआत की आपकी सुबह से होगी। आपको सुबह उठना है मित्रों, सुबह 4 से 5 बजे उठने का प्रयास करिए। ये ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है और जो इस ब्रह्म मुहूर्त में उठता है उसका स्वास्थ्य एकदम फिट रहता है। तो ब्रह्म मुहूर्त में क्या है कि ब्रह्म उस समय स्वच्छ एकदम निर्जल हवा चलती है, वो हमारे शरीर को तरोताज़ा कर देते। तो 4 से 5 बजे उठने के बाद आपको क्या करना है? 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी, 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी अपने क्षमता के अनुसार, मुंह से थूकना नहीं है। मुंह में जो लार है आपके लार पानी के साथ अंदर जाएगी, डिटॉक्स करना है। अब 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीजिए और उसमें नींबू निचोड़ लीजिए। लेकिन एक बात याद रखिएगा, नींबू निचोड़िएगा लेकिन वो बर्तन जो हो जिसमें आप नींबू निचोड़ रहे हैं वो मिट्टी का हो या तो फिर कांच का हो। इसके अलावा किसी में नींबू पानी मत पीजिएगा। ये नींबू तुरंत खींच लेता है, ये खट्टा होता है। खट्टी चीज़, जब कोई चीज़ साफ नहीं होता तो आदमी क्या कहता है, भैया खट्टा डाल दो, नींबू रगड़ दो, अभी साफ हो जाएगा। तो जब कोई चीज़ साफ करने के लिए नींबू डाला जाता है तो वही नींबू उस बर्तन में, अगर कांच और मिट्टी का लावा है तो खींच लेगा उसमें, वो आपके स्वास्थ्य को हानिकारक। और खास करके तांबे के बर्तन में नींबू कभी घोल के मत पीना, तुरंत पॉइजन बनता है, 100% इफेक्ट है। तो मिट्टी या कांच के बर्तन में आप नींबू घोल के 2 से 3 गिलास आप पानी पी लीजिए। अब यहीं से सफाई की प्रक्रिया आप शुरू हो गई। और घूंट घूंट के आराम, एक तो इसमें आपने नींबू डाला है, दूसरे आपकी लार आपके पानी के साथ जा रही, लीवर अंदर से पूरा डिटॉक्स हो जाएगा। अब फ्रेश होने के बाद आप मॉर्निंग वॉक जाइए। मॉर्निंग वॉक जाइए, रास्ते में आपको नीम का पेड़ मिलेगा, 6 से 7 नीम की पत्ती तोड़ लीजिए। अब उस नीम की पत्ती तोड़ने के बाद उसे चबा के तुरंत खा जाइए, खूब महीन से चबा लीजिए। अब जब चबाएंगे तो एक तो मुंह के जितने भी बैक्टीरिया होंगे, वायरस होंगे, वो सब मर जाएंगे, मुंह अंदर से साफ हो जाएगा, मुंह पूरा लार, गला को साफ करते हुए आपको पेट में जो भी कीड़े हैं सब मार देंगे। आपने नींबू पानी पिया, उधर वाश हो गया। अब उसके बाद आपने नीम की पत्ती खाया, पूरा लीवर में जो कुछ भी कचरे सचरे जमे हैं, कीड़े मकोड़े छोटे मोटे, वो मार देगा। अब उसके बाद जाइए मॉर्निंग वॉक करिए। मॉर्निंग वॉक हो सके तो दोस्तों नंगे पाँव करिए, नंगे पाँव मॉर्निंग वॉक करने के बहुत सारे फायदे। आपकी आँख की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आँखों की रोशनी बहुत तेज होती है। तो उसका भी रीजन है क्योंकि आसमान से जो ओस की बूंदें गिरी होती है, लेकिन याद रखिएगा पक्की रोड पे नहीं, मिट्टी जहाँ पे हो, मिट्टी पगडंडी जहाँ पे हो या घास हो, वहाँ पे ओस की बूंदें वहीं पड़ी रहती है। और जब आप नंगे पाँव चलेंगे तो आपका ज़मीन से स्पर्श होगा और हमारे शरीर को एक अलग ऊर्जा मिलेगी। ऊपर से मिट्टी पे आप चल रहे हैं, कहीं पे छोटे मोटे कंकड़ होते हैं या मिट्टी ऊँची उबड़ खाबड़ होती है तो आपके पैर पे दबाव पड़ेगा, एक्यूप्रेशर का काम हो जाएगा, बहुत बढ़िया हेल्थ बन जाएगा। तो यह मॉर्निंग वॉक करना, मॉर्निंग वॉक कम से कम 4 से 5 किलोमीटर डेली करिए दोस्तों। इससे शरीर में खून का सर्कुलेशन बहुत तेज होता है
और जब खून का सर्कुलेशन बहुत तेज होगा पूरी बॉडी वॉश हो जाएगी, ऊपर से आपका पेट एकदम साफ है। तो मॉर्निंग वॉक 5 से 6 किलोमीटर, मॉर्निंग वॉक की चाल जो है 1 सेकंड में 1 कदम, कम से कम 1 मिनट में 60 कदम होनी चाहिए। अब मॉर्निंग वॉक करिएगा, अब धूप निकल आई, अब सूर्य की रोशनी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जो सूर्य की रोशनी में 15 से 20 मिनट रहता है दोस्तों, फिर कभी विटामिन डी की कमी नहीं होती, कैल्शियम की कमी नहीं होती, हड्डी से संबंधित उन्हें कभी कोई बीमारी नहीं होती है। तो आप वहीं पे बिताना है आपको 1.5 से 2 घंटे। अब वहीं बैठ जाइए, कुछ योगा करिए। योगा में अनुलोम विलोम 15 से 20 मिनट आप डेली करिए। इससे नाड़ी शोधन हो जाता है, पूरे नस नस में ऑक्सीजन पहुंच जाता है, पूरे नस नस में। कभी पैरालिसिस नहीं होगा, कभी आपको कभी दिमाग संबंधित बीमारी नहीं होगी। और वहीं पे बैठ के आप 10 से 15 मिनट कपालभाति करिए। कपालभाति में अंदर की सांस बाहर कर, अनुलोम विलोम कैसे करना है, कपालभाति कैसे करना है, इससे यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, आप देख सकते हैं। अब क्या करना है, अनुलोम विलोम कर लिया आपने, कपालभाति कर लिया। अब अगर आपके पास समय है तो शीर्षासन कर लीजिए, इससे बाल का टूटना, बालों का पकना रुक जाता है। शीर्षासन करने के बाद सूर्य प्राणायाम कर लीजिए। अब इसके बाद जो आपके पास जरूरी है, लेकिन 2 एक्सरसाइज जरूर करिएगा, अनुलोम विलोम कपालभाति। अब इसमें आपको उसी सूर्य की धूप में 1.5 से 2 घंटे आप बिताइए। अगर आप डेली 1.5 से 2 घंटे अपने शरीर को देते हैं तो आपका शरीर निरोगी बन जाएगा, कभी कोई रोग होगा भी नहीं, कोई ना तो छोटी बीमारी होगी और ना तो बड़ी बीमारी होगी। अब ये प्रक्रिया कर लीजिए। आपने 3 प्रक्रिया कर लिया, पहला आपने नींबू पानी ले लिया, दूसरा आपने नीम की पत्ती ले लिया, तीसरा आपने योगा एक्सरसाइज करके नस नस को तोड़ दिया। अब आपका अंदर तक पूरा वास हो गया। अब आ जाइए घर पे। अब इतना मेहनत किए हैं, इतनी एनर्जी खर्च हुई है, थोड़ा रुक जाइए, समझा लीजिए, आराम कर लीजिए। उसके बाद आपको 300 ग्राम सेब लेना। कितना मित्रों, 300 ग्राम आपको सेब लेना है। सेब ही एक ऐसा फल है जो खाली पेट खाया जाता है, बाकी कोई फल खाली पेट नहीं खाया जाता है, इसे आज नोट कर लीजिए। सेब के अलावा कोई फल मत खाइए, वो आपके शरीर के लिए नुकसानदेह है। आयुर्वेद में सिर्फ सेब को ही बाध्य माना गया। तो दोस्तों पथ्य है, यानी खा सकते हैं। तो दोस्तों आप क्या है, सेब आपने खा लिया। सेब क्या है, बहुत पोषक तत्व पाया जाता है, आपके लीवर को बढ़ाता है, पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है, आपके दिल को स्वस्थ रखता है। तो आपने सेब खा लिया, आप पूरी न्यूट्रिएंट्स जो आपने वहाँ पे खर्च किया था सब मिल गया। ऊपर से सेब आपके लीवर को डिटॉक्स कर देगा। अब आपकी 3 से 4 प्रक्रिया हो गई। अब अगली प्रक्रिया हम चलते हैं दोपहर 2 बजे। 2 बजे अब आपको, अब याद रखिएगा, ये जितना भी चीज़ें खाइएगा पानी मत पीजिएगा। 2 घंटे तक पानी नहीं पीना है, 2 घंटे। और आज के दिन आप लीवर को नेचुरली डिटॉक्स कर रहे हैं। आज के दिन आपको दोस्तों एक बिस्किट भी नहीं खाना, एक चाय भी नहीं पीना है। अगर चाय पीजिएगा तो काली नींबू की, आपको पानी पीना है तो नींबू पानी पीजिएगा, नींबू पानी 1-2 बार, नहीं तो सिर्फ पानी, सादा पानी पीजिएगा। बाकी उसके साथ भूल से कुछ नहीं लेना है। नेचुरली लीवर आपका डिटॉक्स कर रहे हैं, बॉडी डिटॉक्स आज कर रहे हैं। अब क्या लेना है दोस्तों, पपाया लेना है 100 ग्राम, अनार लेना है 100 ग्राम, गुआवा लेना है 100 ग्राम, अमरूद 100 ग्राम, केला 2 से 3 पीस, जो भी हो, ऑरेंज या अंगूर जो सीजन वाइज हो वो फल आप ले सकते हैं इसके साथ। अब इसे खाना है दोपहर 2 बजे। अब इसे कब खाना है दोस्तों, दोपहर 2 बजे। अब 2 बजे खाएंगे, जो आपको एनर्जी चाहिए, जो पोषक तत्व चाहिए, वो तो पोषक तत्व मिल ही जाएगा। उसके साथ साथ आपका लीवर बॉडी डिटॉक्स होगा दोपहर 2 बजे। इसको भी याद रखिएगा, जब भी खाइएगा 1 घंटे पहले भी पानी उनी कुछ नहीं खाना पीना है। इसे खाने के 2 घंटे बाद भी कुछ नहीं खाना पीना, कुछ भी नहीं खाना पीना है 2 घंटे तक। अब इसके बाद चलते हैं अगली प्रक्रिया पे। अगली प्रक्रिया आपको शाम 6 बजे लेना है। शाम को 6 बजे आपको गाजर लेना है 100 ग्राम, चुकंदर लेना है आपको 50 ग्राम, प्याज लेना है आपको 50 ग्राम, टमाटर लेना है 50 ग्राम। अब इसमें 3 से 4 लहसुन की कलियाँ डाल सकते हैं दोस्तों, 3 से 4 कली लहसुन की ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें प्लेट में आप काट लीजिए, ये आपका सलाद का काम करेगा। सलाद जबकि खाना खाते समय नहीं। अब इसे 6 बजे खाना। अब याद रखिएगा, इसे खाने के बाद भी 2 घंटे तक कुछ नहीं खाना। आज आपको खाना नहीं खाना, ये मत सोचिएगा कभी सर बताएंगे शाम को हमें खाना खाना। आज का दिन खाना बिल्कुल नहीं खाना है। बिस्किट टॉफ़ी कुछ मुंह में नहीं जाएगी, नमकीन। आपने एक दिन अपने मन को आप कंट्रोल करेंगे। क्या करेंगे, अपने मन को कंट्रोल। अब शाम 6 बजे खा लिए। अब प्रक्रिया एक और बचती है। अब शाम को 6 बजे इसे खा लिया। अब रात 9 बजे जब आप सोने जाइए, रात 9 बजे 6 ग्राम त्रिफला चूर्ण,
6 ग्राम त्रिफला चूर्ण को गुनगुना पानी के साथ, गुनगुना पानी के साथ अब इसे रात में, अब जो कुछ आपने खाया सारी चीज़ें आपके लीवर को डिटॉक्स करेगी, अंदर से डिटॉक्स करेगी। अब जो कुछ है ये सारा चीज़ें त्रिफला चूर्ण निकाल देगी। त्रिफला चूर्ण एक रसायन है, ये भी 3 प्रकार का फल है, हर्रा, बहर्रा, आंवला। ये मार्केट में सबसे सस्ता मिलता है दोस्तों, और सबसे अमृत है, सबसे अमृत औषधि है आयुर्वेद की। अब इसे 6 ग्राम त्रिफला चूर्ण को आपको गुनगुना पानी के साथ रात को सोते समय, याद रखिएगा, गुनगुना पानी रात को सोते समय लेना है। अब रात में जब आप सोते समय लेंगे, अब पूरी प्रक्रिया आपकी शुद्ध हो गई। अब अगले सुबह जब आप जाएंगे, बहुत फ्रेश पेट साफ होगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल बताते हैं, ये जो प्रक्रिया है ना बहुत अच्छी, ये जानवर भी ये प्रक्रिया अपनाते हैं। आप कभी कुत्ते को देखे होंगे, कुत्ते को आप कभी देखिए, वो हफ्ते में एक दिन अपना, कुत्ता जबकि घास नहीं खाता, सब लोग जानते हैं, एक दिन वो घास खाता है, कहीं पे देखता है घास खाता है, और घास ढेर सारी खाने के बाद ले लेता है, फिर उसके बाद उसको थूकता है और उल्टी टाइप करता है, और सारा अंदर से बाहर आ जाता है। वो भी अपने आप को, लीवर को डिटॉक्स करता है, अंदर की सफाई करता है। तो इसलिए आप भी अंदर की सफाई करिए, और ये प्रक्रिया जिसने भी अपना लिया उसे कभी कोई बीमारी नहीं, स्किन रोग तो बिल्कुल नहीं होगा। हमारे शरीर में स्किन रोग क्यों होता है, हमारे शरीर की सुंदरता कैसे बढ़ती है? अगर हमारा पेट ही नहीं सही रहा, हमारा डाइजेशन ही नहीं सही रहा, तो हमें ऊपर से कितना भी आप शैम्पू, क्रीम लगा लीजिए, स्नो पाउडर, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आपको कील मुहाफे निकलते ही रहेंगे, निकलते ही रहेंगे। जब आपका लीवर जिसका रहता है, आप जान लो, जो चेहरा जिसका बहुत चमकता रहता है, जान लो इसका बहुत बढ़िया लीवर काम कर रहा है, इनके लीवर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए शरीर को अंदर से साफ करिए, ऊपर से साफ करने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर से आप ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं, और ये जो प्रक्रिया है ये नेचुरली है, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं। इसे तो हफ्ते में 1 दिन भी कर सकते हैं, हफ्ते में 2 भी दिन कर सकते हैं। आपको बहुत गैस, एसिडिटी बन रही है, आप बहुत हमेशा बीमार हैं, ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, ब्लड शुगर के, तो आप हफ्ते में 2 बार कर दीजिए, नहीं तो हफ्ते में 1 बार जरूर करिए, 15 दिन पे 1 बार जरूर करिएगा दोस्तों। इस करके आप नेचुरली साफ हो जाएंगे और स्वस्थ और हेल्थी बने रहेंगे। इसी तरह से और अच्छी अच्छी जानकारी लेने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए। जैसे तुरंत वीडियो अपलोड होगी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।